दोनों गठबंधन में अभी किसी तरह की बात सीट शेयरिंग पर नहीं हुआ। बिहार का सबसे ईमानदार व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और देश के और समाज की सेवा इन्होंने की। 25 और 30 सितंबर के बीच में सीट शेयरिंग पर बात होगी। जो सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, हमारी पार्टी का भी मेन उद्देश्य वही है। आज स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी आज जन्म दिवस है। 21 सितंबर आज दिन 1914 में इनका जन्म हुआ था पूर्णिया में। और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बिहार में 3 बार दलित समाज में पैदा लेने के बावजूद भी इन्होंने 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि बिहार का सबसे ईमानदार व्यक्ति बिहार में 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और देश के और समाज की सेवा इन्होंने की। और 70 वर्ष की उम्र में 2000 जो भी हो 70 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तो अभी सर 84 में 1984 में इनकी मृत्यु हुई। 14 में जन्म हुआ और 84 में मृत्यु है ना। संस्कृत से हाँ, तो MA किए हुए थे, सब कुछ किए थे, शास्त्री की उपाधि मिली उनको। और समाज के लिए उन्होंने बहुत सेवा किया, बिहार के लिए काफ़ी सेवा किया उन्होंने। अभी सर जो चुनावी माहौल बहुत गर्मा गर्मी है। हाँ होता है, आप बोलिए। सीट बंटवारे को लेके अभी तक देखिए ऐसा है, अभी देश में 2 गठबंधन है, बिहार में 2 गठबंधन है। इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, और NDA गठबंधन है जिसमें श्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन दोनों गठबंधन में अभी किसी तरह की बात सीट शेयरिंग पर नहीं हुआ और अभी चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। जब तक चुनाव का नोटिफिकेशन होता है उसके बाद ही जनरली सीट शेयरिंग पर विचार विमर्श सहयोगी दल के बीच में हुआ करता है। तो अभी तक हुआ नहीं है किसी दल में, लेकिन इस महीने के अंत तक जैसे कि संभावना है कि 5 से 10 अक्टूबर के बीच में चुनाव आचार संहिता लागू होगा। इस बीच हम समझते हैं कि 25 और 30 सितंबर के बीच में सीट शेयरिंग पर बात होगी। तब जाकर के फैसला होगा कि किस दल को कितना सीट मिलेगा। सर प्रशांत किशोर को इस बीच में किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता मालिक है, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, NDA गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, बिहार की जनता मालिक है। और ये एक पर्व है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जात और धर्म में साल में 1 बार पर्व होता है। जातीय पर्व धर्म के नाम पर 1 बार पर्व होता है। और ये 5 वर्ष में एक पर्व है, महापर्व है, पॉलिटिकल आदमी के लिए त्यौहार है। और बिहार के विकास हेतु चुनाव होगा नवंबर में। और बिहार की जनता सर्वोपरि है, बिहार की जनता मालिक है। वो जो चाहेगी उनका जो फैसला होगा वो सभी लोगों को मान्य होगा, उसी के आधार पर सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। आपकी पार्टी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दलित चौपाल का आयोजन कर रही है, दलित वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास। देखिए, हमारे पार्टी का जब भी हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी 28 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हुआ था। और उसमें हमारा जो संविधान है, पार्टी का जो संविधान है, उसके तहत शोषित दलित पिछड़ा अक़लियत के लोग और ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सो जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उसको मुख्य धारा में कैसे लिया जाए, यही प्रिंसिपल था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी। तो देश में आरक्षण लागू हुआ तो उनका भी कहना यही था कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। हमारी पार्टी का भी मेन उद्देश्य वही है। और हमारी पार्टी का के साथ साथ हमारा दलित सेना का एक संगठन है,
दलित सभा भी 1984 में दलित सभा का गठन हुआ था और दलित सभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास जी हैं, प्रधान महासचिव रविंद्र पासवान जी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्हैया सिंह जी हैं, सब हम लोग हैं, अंबिका प्रसाद बीनू जी हैं। तो सभी हम लोग हैं और हम सभी लोग मिल के बिहार में पार्टी का उत्थान कैसे हो, पार्टी आगे कैसे बढ़े, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और पूरे बिहार में घूम घूम के हम लोगों ने पार्टी के संगठन को मजबूत किया है।